तवल्ला और तबर्रा वाजिब कामों में खुदा की दोस्ती उन लोगों की दोस्ती जिनकी दोस्ती का हुक्म दिया गया है, उनमें सर फहरिस्त 14 मासूम हैं। उनसे उतर कर उनके शिया और मुहिब्दार, उनकी पाक औलाद, उनसे मंसूब होने के बाद सादात की बुजुर्ग नस्ल, चनाचा कुरान मजीद में उनकी मोहब्बत और दोस्ती को पैगंबर की रिसालत का मुआवजा बताया गया है। तबर्रा और बरात का मतलब खुदा के तमाम दुश्मनों, खुदा के दोस्तों के दुश्मनों को दुश्मन समझना है, जिनमें सबसे बढ़कर आले मोहम्मद का हक मारने वाले, उन पर जुल्म करने वाले हैं। गाजुस का मतलब हर उस शख्स को दुश्मन समझना है जिससे खुदा और रसूल बेजार हैं। उससे गुनाह और गुनहगारों को दुश्मन समझना भी मुराद है। चनाचा इबादत और इबादत गुजारों को दोस्त रखना तवल्ला में दाखिल है। इन दोनों फ़राइज़ इलाही की अज़मत अहमियत के बारे में, जिनका शुमार अरकान दिन में होता है, बहुत सी कुरानी आयात सूरह बरात आयत नंबर 24 और मुतवातिर रिवायतें मिलती हैं। चूँकि ये मज़हब की ज़रूरतें हैं, उनके लिए उनके ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है, और चूँकि ये मज़हब की ज़रूरतें हैं, उसके लिए उनके ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बरकत की खातिर चंद हदीसों पर इक्तफ़ा किया जाता है। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई: नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और विलायत। उनमें से किसी को विलायत की तरह लाजिम नहीं किया गया, वरना उनकी तरह किसी का हुक्म दिया गया। एक और हदीस में फरमाते हैं कि दीन की बुनियाद अहले बैत के दोस्तों की दोस्ती, उनके दुश्मनों की दुश्मनी, अहले बैत की पैरवी और अताअत व तक़लीद भी शामिल है। इमाम जाफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पैगंबर अकरम ने अपने असहाब से पूछा, ईमान के सबसे मज़बूत रिश्ते और जो उसके मालिक को निजात दिलाते और अबदी नेकी और सादत मुहैया करते हैं, कौन से हैं? उन्होंने जवाब दिया, खुदा और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। बाज़ों ने कहा नमाज, कुछ ने कहा रोज़ा, बाज़ ने कहा ज़कात, चंद असहाब ने कहा हज और उम्रा, और कुछ ने बताया जहाद। आन हज़रत ने फरमाया, तुमने जो कुछ बताया उनमें फजीलत तो है, लेकिन ये सबसे मजबूत वसीला नहीं है, बल्कि मजबूत तरीन रिश्ता ईमानी खुदा की खातिर दोस्ती और दुश्मनी करना, खुदा के दोस्तों से दोस्ती करना, खुदा के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करना। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अपने ख़त में इस्लामी कवानीन के सिलसिले में लिखते हैं, उन लोगों से दूरी और अदगी जिन्होंने आले मोहम्मद पर जुल्म किए, नाकसीन, कासितीन और मारिकीन, जंग जमल में अली से लड़ने वाले लोगों, सिफ़ीन में माविया मलून की तरफ से लड़ने वालों और नहरवान के खारजियों से बेजारी। उन लोगों से बेजारी वाजिब है जिन्होंने अमीर मोमिनीन की विलायत से इनकार किया, और उनके अव्वल और आखिर में आने वालों से भी, इल्मी और उनके पैरवी करने वालों मसलन सुलेमान, अबू ज़र, मिक़दाद, अम्मार, अबुल मिसम, सुहैल बिन हनीफ, उबादा बिन सामत, अबू अय्यूब अंसारी, खुज़ैमा बिन साबित, अबू सईद खुदरी वगैरह की दोस्ती, उन लोगों की दोस्ती वाजिब है, उनकी तरह के थे। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम अगर पत्थर भी हमें दोस्त रखेगा तो खुदा उसे भी हमारे साथ मशहूर करेगा। और क्या दीन की हकीकत दोस्ती और दुश्मनी के अलावा भी कुछ और हो सकती है? इमाम जब सदक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई अपने ईमान के साथ खुदा की ज़ियादत करना चाहता है, उसे चाहिए कि खुदा, रसूल, मोमिनों से, जिनके सरदार इमाम मासूम अलैहिस्सलाम है, मोहब्बत करे, उनके दुश्मनों से दूरी चाहे। अहले बैत के हक़ से इनका किताब वसाइल के बाब तय्युन कबायर में एक हदीस के सिलसिले में, जिनमें इमाम जब सदक़ अलैहिस्सलाम ने गुनाह कबीरा है में लिखा है, व इनकार हक्कन यानी अहले बैत के हक़ से इनकार करना भी गुनाह कबीरा है। एक और रवायत में फरमाते हैं, यानी खुदा ने जो बात कुरान में मजीद में नाज़िल फरमाई उसे इनकार करना गुनाह कबीरा है। ज़ाहिर अहले बैत के हक़ से इनकार का मतलब वही विलायत है जिसका जिक्र हो चुका है। इसी तरह मा अंज़लल्लाह के इनकार से आले मोहम्मद के हकूक़, उनकी विलायत मुराद है। गर्ज़ इन 3 अबारतों से जो 3 हदीसों में आती हैं वही विलायत मुराद है, लेकिन हकीकत यह है कि अहले बैत से मुराद विलायत और वलायत दाव वाव के ज़ेर और ज़बर के साथ है, यानी उनकी वलायत और हुकूमत का हक़ और उन्हें उलुल अम्र समझना। यकीनन चनाचा मज़हब इमामिया के नज़दीक उनका इकरार मज़हब का असूल है, उसे इनकार करने वाला ईमान से बिल्कुल खारिज है। उनकी वलायत वाव के ज़बर से का हक़ यानी उनकी मोहब्बत और ताईद हमायत, जिसका तफसील से जिक्र हो चुका है, दीन इस्लाम की ज़रूरत है, इसलिए फ़र्ज़ है कि उसे इनकार करने वाला नासबी दीन इस्लाम से बिल्कुल खारिज, हर नजस शय से ज़्यादा नजस है। रहा मा अंज़लल्लाह का इनकार, तो ज़ाहिर है कि उनसे वो तमाम बातें जो खुदा ने नाज़िल फरमाई हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत की हो सकती हैं। चनाचा जो कुछ खुदा ने यकीनी तौर पर नाज़िल फरमाया है, उनमें से एक चीज़ से भी इनकार करना गुनाह कबीरा है। कुछ मौक़ों पर कुफ़र का सबब है, चूँकि सबसे अहम चीज़ जो खुदा ने ताकीद के साथ नाज़िल फरमाई वो वलायत का मौज़ू है, इसलिए उनसे इनकार शदीद किस्म का गुनाह कबीरा है। बल्कि इस गुनाह कबीर की बाज़ किस्म मसलन अहले बैत की दुश्मनी बिल्कुल कुफ़्र का सबब है, जैसा कि ज़िक्र किया जा चुका है। रही औलिया खुदा से लड़ाई, जो ख़ती ज़ाहिर है खुदा के दोस्त हैं, यानी जो शख्स खुदा के किसी दोस्त से दुश्मनी करेगा गुनाह कबीरा का मुर्तकब होगा। चूँकि आले मोहम्मद खुदा के तमाम दोस्तों के सरदार हैं, इसलिए उनसे दुश्मनी लड़ाई कुफ्र की सबसे बड़ी शदीद किस्म है। इमाम जब सदक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क़यामत के दिन मुनादी आवाज़ देगा, वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमारे दोस्तों की मुखालफत और मज़ाहमत की थी। इस पर कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे जिनके चेहरों पर गोश्त नहीं होगा,
कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने मोमिन को सताया, उनकी मुखालफत की, उनसे दुश्मनी बरती, उनके दीन को नुकसान पहुंचाया, उस पर हुक्म होगा उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, महराज की रात खुदा ने मुझ पर एक वही नाज़िल फरमाई, जो कोई मेरे किसी दोस्त को जलील व परेशान कर उसने बिलाशुबा मुझ पर लड़ाई में घात लगाई है, जो कोई मुझसे लड़ेगा उससे लड़ूंगा। उसने कहा नहीं, पैगंबर अकरम ने फरमाया, महराज की रात खुदा ने मुझ पर एक ऐसी वही नाज़िल फरमाई, जो कोई दोस्त मेरे किसी दोस्त को जलील व परेशान करता है, उसने बिलाशुबा मुझ पर लड़ाई में घात लगाई, और जो कोई मुझसे लड़ेगा मैं उससे लड़ूंगा। मैंने कहा, है परवरदिगार, ये तेरे दोस्त कौन है? ये तो मैंने समझ लिया जो कोई तुझसे लड़ेगा। खुदा ने फरमाया, ये वो शख्स है जिससे मैंने तेरी और तेरे वसी अलैहिस्सलाम की दोस्ती और पैरवी और तेरे वसी की औलाद नस्ल यानी आयमा असना अशर अलैहिस्सलाम की दोस्ती में पैरवी का अहद लिया है। गुनाह पर इसरार। 40वां गुनाह कबीरा गुनाहों पर इसरार है, यानी बार बार गुनाह करना। अहमश हज़रत इमाम जफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम से रवायत करते हैं, वलल असरार अलल सफ़ायर ज़ुनूब व सगीरा गुनाहों पर इसरार करना भी गुनाह कबीरा है। इसी तरह इमाम अली रज़ा से सद्दूक ने नकल किया कि आप वलल असरार अलल सफ़ाओ ज़ुनूब गुनाह कबीरा में शुमार होते हैं। ऐसे में इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम से रवायत है, जिस गुनाह की सगीरा पर इसरार हो वो सगीरा नहीं कबीरा है। जिस तरह वो गुनाह कबीरा हो जिस पर शर्मिंदगी हो, जिसके तर्क करने का इरादा कर लिया जाए फिर कबीरा नहीं रहता, यानी उसकी सज़ा बाकी नहीं रहती। हदीस साफ साफ दिलालत करती है गुनाह सगीरा पर इसरार करने से वो कबीरा हो जाता है। अबू बसीर कहते हैं कि इमाम जब सदक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम, जब तक बंदा अपने गुनाह पर इसरार करता रहेगा खुदा उसकी इबादत और दुआ कबूल नहीं करेगा। यह हदीस भी इस बात पर खुली दलालत करती है, इसरार से गुनाह कबीरा बन जाता है, क्योंकि जब गुनाह सगीरा कबीरा गुनाहों के तर्क कर देने फ़राइज़ की अंजामदही से खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है और बख्श दिया जाता है, इबादतों और अताअतों के कबूल होने में किसी तरह रुकावट बन जाता है। इससे मालूम होता है कि अपने गुनाह पर इसरार करना गुनाह कबीरा है, जिसकी वजह से दूसरी तमाम इबादतें नाकाबिल कबूल रहती हैं। काफ़ी में रसूल खुदा की एक और हदीस है, संगदिली की एक निशानी गुनाह पर इसरार करना है। उस शख्स से गुनाह की माफ़ी उस पर इसरार करना हो। गुनाह पर इसरार के कबीर होने का एक सबूत यह है कि खुदा ने गुनाह के तर्क कर देने को गुनाह की बख्शिश और बहशत में पहुंचने की शर्त करार दिया। वो आले इमरान की सूरत में फरमाता है, वो लोग जब कोई बुरा काम गुनाह कबीरा करते हैं या अपने नफ्स पर जुल्म करते हैं, यानी गुनाह सगीरा के मुर्तकिब होते हैं, तो खुदा को याद करते हैं, खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। खुदा के सिवा गुनाहों को बख्शने वाला कौन हो सकता है? और ये लोग जानते हैं जब ये अपने किए हुए गुनाहों पर इसरार नहीं करते तो उनका इनाम खुदा की बख्शिश और बहशतों में दायमी क़याम होगा, जिनमें नहरें बहती होंगी, और अमल करने वालों का इनाम कितना अच्छा होगा। आयत नंबर 135। तफसीर मीज़ान में लिखा है, फाहशा के मानी बुरा फ़ेल नहीं, उसका इस्तेमाल जना के लिए होता है, इसलिए अगर इस आयत में इसके मुराद खसूसियत से जना है तो ला महलन लफ्ज़ जुल्म है। तफसीर मीज़ान में लिखा है, फाहशा के मानी बुरा फ़ेल नहीं, उसका इस्तेमाल जना के लिए होता है, इसलिए अगर इस आयत में से मुराद खसूसियत से जना है तो ला महलन लफ्ज़ जुल्म से ख़ास गुनाह सगीरा मुराद होगा, और लफ्ज़ ज़िक्र अल्लाह से जो इस आयत में मौजूद है मतलब निकलेगा। तो इस्तग़फ़ार की बुनियादी शर्त यह है कि इंसान खुदा को याद करे, दिल की गहराई से उससे लो लगाए, वरना सिर्फ ज़बान हिलाकर आदतन या किसी और वजह से जो कुछ भी कहा जाएगा कोई फ़ायदा नहीं देगा। और जुमला वलम बसरा अला मा फ़ऊला ने तो इस्तग़फ़ार को गुनाह पर इसरार न करने से मशरूत कर दिया, क्योंकि गुनाह पर इसरार उसे बार बार दोहराना इंसान की रूह में एक ऐसी कैफियत और हालत पैदा कर देता है जिसकी मौजूदगी में खुदा की याद भी कोई फ़ायदा नहीं देगी। इस हालत से मुराद है खुदा के हुक्म को हक़ीर समझना, उसकी तौहीन की अहमियत न जानना और अपने आप को उसकी मुक़द्दस बारगाह में बड़ा समझना। ज़ाहिर है इंसान में ऐसी हालत पैदा हो जाने से फिर बंदगी की रूह बाकी नहीं रहती। नतीजा ये निकलता है कि खुदा की याद भी कोई असर नहीं करती। जान लेना चाहिए कि ये वाक़या इस सूरत में पेश आता है जब गुनाह पर जानबूझकर इसरार किया जाए, इसीलिए फरमाया वहुवा यालिमूना, सबसे बड़ा गुनाह कबीरा। हज़रत अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, गुनाह पर इसरार करने से डरो, बचो, क्योंकि इसरार सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है, सबसे बड़ा जुर्म है, और खुदा के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसका इर्तिकाब करने वाला उस पर इसरार करता हो। किताबुल गरलामदी इसी तरह फरमाते हैं, इसरार अज़ीम, जो गुनाहों पर इसरार सबसे बड़ा गुनाह है। मुहक्किक खुद अंसारी अमीरुल मोमिनीन के इस जुमले की तशरीह और तर्जुमा यूँ फरमाते हैं, गुनाह पर इसरार गुनाहों के लिहाज से ज़्यादा बड़ा होता है, यानी इसरार दूसरे गुनाहों से बड़ा होता है, इसलिए जो बे को ज़ेर से पढ़ा जाए मुमकिन है, जो बे को ज़ेर से पढ़ा जाए तो मतलब ये निकलेगा कि इसरार ज़्यादा बड़ा गुनाह है। बहरहाल मतलब ये है कि इसरार गुनाह सगीरा पर ही क्यों ना हो, मतलब भी हो सकता है इसरार का गुनाह बाकी तमाम कबीरा गुनाहों से भी ज़्यादा बड़ा होता है। इसकी तायीद इमाम जफ़र सदक़ अलैहिस्सलाम की इस रवायत से होती है जिसमें आपने फरमाया, खुदा की कसम, किसी शख्स के गुनाहों पर इसरार की वजह से खुदा की कोई इबादत और अताअत कबूल नहीं करेगा।
गुनाह पर इसरार क्या होता है? तमाम फुक़हा का इस बात पर तो इत्फ़ाक़ बल्कि इजमा है, गुनाह सगीरा पर इसरार करना गुनाह कबीरा हो जाता है। लेकिन इसरार के मानी में इख्तलाफ है, इसके मुतालिक उसके कई कौल हैं। उनमें तस्लीम शुदा बात जो बिल इत्फ़ाक़ इसरार और कबीरा ये है, एक शख्स जिस गुनाह सगीरा के इर्तिकाब के बाद पेशेमान नहीं होता बल्कि फिर उसका इर्तिकाब करता है, उसे बराबर जारी रखता है। मसलन रेशमी लिबास पहना हो, उंगली में सोने की अंगूठी पहनना जो मर्दों के लिए हराम है, अगर जिसका गुनाह कबीरा होना साबित नहीं हुआ, लेकिन इस सूरत में जब वो इस लिबास और अंगूठी का पहनना तर्क नहीं करता बल्कि उसका पहनना बराबर जारी रखता है तो बिल्कुल गुनाह कबीर हो जाता है। बल्कि मसलन एक शख्स किसी नामहरम को ताकना या दूसरों के घर में बिला इजाज़त दाखिल होना जारी रखना है, बजाय इसके कि अपनी हर नज़र पर शर्मिंदा हो इस्तग़फ़ार करे, उसे ऐसे इसरार और मुदावमत को फ़क़ीहों ने बिल-इत्तिफ़ाक़ गुनाह कबीरा कहा है। जब कई किस्म के गुनाह सगीरा का मुर्तकब हो वरना उन्हें करते हुए शर्मिंदा न हो, इस्तग़फ़ार करे, मसलन रेशमी लिबास पहने, सोने की अंगूठी उंगली में डाले और नामहरम पर नज़र करे और उससे मुसाफ़ा करे, जिस्म से जिस्म बढ़ाए तो शहीद अलैहिर्रहमा ने किताब क़वाइद कुछ दूसरे फ़ुक़हा ने फरमाया ये भी गुनाह सगीरा और इसरार और कबीरा में शुमार होता है, यानी उनके नज़दीक लुग़त या आम रिवाज के मुताबिक इस तरह भी एक किस्म के गुनाह सगीरा पर इसरार कई किस्म के गुनाह सगीरा के इर्तिकाब में कोई फ़र्क नहीं है। कुछ फ़ुक़हा ने फरमाया किए हुए गुनाह से तौबा ना करना भी इसरार गुनाह है, चाहे वो गुनाह फिर ना किया जाए, चाहे वो गुनाह करने की नीयत भी ना रखता हो। लेकिन तहक़ीक़ की नज़र से जो कुछ समझ में आता है वो ये है, इन दोनों आखिरी सूरतों में लुग़त या उर्फ़ आम के लिहाज से इसरार का इतलाक़ मुश्किल है, बल्कि लफ्ज़ इसरार के अरबी मानी के ख़िलाफ़ है। इन आखिरी दो सूरतों का माख़ूज़ दो रवायतें हो सकती हैं। एक जाबिर की इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से रवायत है जो पिछली आयत के जुमले वलम यसरू की तफ़सीर में फ़रमाते हैं, इसरार ये है कि एक शख्स गुनाह करता है, उसे इस्तग़फ़ार नहीं करता, उसके तर्क करने की नीयत भी नहीं रखता। बस मुमकिन है इमाम का मकसद इस इसरार का मतलब बयान करना हो जिस आयत में आया है, ना कि वो इसरार जो गुनाह कबीरा में शुमार होता है। दूसरी रवायत में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम इब्न अबी अमीर ने की है, उसका वो टुकड़ा जो यहाँ दलील बनता है ये है कि हर मोमिन को उसके लिए किए हुए गुनाह कबीरा की सज़ा मिलेगी, बजुज़ इस सूरत के जब वो अपने किए पर शर्मिंदा होगा। जैसे ही वो शर्मिंदा हुआ उसने तौबा की, वो शफ़ाअत का मुस्तहिक़ है। और जो अपने गुनाह पर शर्मिंदा ना हो, इसरार करने वाला शख्स बख्शने जाने के लायक नहीं होता, क्योंकि वो दरअसल इस बात पर ईमान ही नहीं रखता जिसका वादा किया गया है। अगर उसे खुदा के वादों का यकीन होता तो वो ज़रूर पेशेमान होता। इस हदीस में भी जाबिर की हदीस की तरह हज़रत ने शर्मिंदा न होने और किए हुए गुनाहों से तौबा इस्तग़फ़ार न करने को इसरार समझा है, या चाहे वो फिर गुनाह करे बल्कि फिर गुनाह करने की नीयत भी ना रखता हो। लेकिन जैसा कि आप अंदाज़ा फरमाएंगे, अव्वल तो इमाम के कलाम का मौज़ू गुनाह कबीरा है और हो सकता है गुनाह कबीरा से तौबा ना करना इसरार हो, लेकिन गुनाह सगीरा में उस गुनाह की अमली तकरार ही इसरार होता है। दूसरे इमाम का कलाम ऐसे मौज़ू से मुतल्लिक़ है जहाँ तौबा ना करना खुदा के वादों से बेपरवाही और कहरे खुदा से अमान के बास और ज़ाहिर है। ऐसी हालत में तर्क तौबा खुद मकर खुदा से बेखूनी है, खुद मकर खुदा से बेखौफी है, और जो गुनाह कबीरा है ये भी मुमकिन है। हर शर्मिंदा न होने वाला तौबा न करने वाले को मुजाज़ा इसरार कहते हूँ। चनांचा इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से ये कौल मंसूब है, गुनाह पर इसरार मगर खुदा से बेखौफी है, और खुदा से सिर्फ घाटा पाने वाले ही बेखौफ होते हैं। मुख्तसर ये है कि इसरार का तस्लीम शुदा मानी गुनाह की अमली तकरार है। इस गुनाह के बाद शर्मिंदा हुए और तौबा किए बगैर इस तरह की उर्फ़ आम में कहा जाए उसने गुनाह जारी रखा या गुनाह में इजाफ़ा किया।